ध्यानाभ्यास के लिए कृपया अपने नेत्रों को बंद कर लीजिए। आपका सुख जगत में नहीं है, आप में ही है। आप ही सुख के बने हुए हैं। उस सुख को पाने के लिए जगत से आंखें मूंद लीजिए, क्योंकि जगत के सन्मुख रहकर आप अपने उत्तम सुख को नहीं भोग सकते हैं। जहाँ बहिर्मुखता है, फिर वहाँ अंतर्मुखता नहीं है। दोनों एक दूसरे के विलोम हैं। बाहर के विषयों का सुख भोग लीजिए या फिर अपना ही उत्तम सुख भोग लीजिए। विषय सुख का फल दुख है और अपने उत्तम सुख का फल अनंत सुख है, अनंत काल तक सुख है। अपना मुख अपनी ओर कीजिए, सिर से पैरों तक बने रहिए। बाहर के प्रलोभनों को छोड़िए। बाहर के पदार्थ लुभावने लगते हैं, पर उनका ग्रहण करना वही संसार का कारण है। मूर्त जगत है, वह माया जाल है। उसी ने हमको अच्छी तरह बांध रखा है। हम मूर्त से बंधे हैं और नाना प्रकार से मूर्त से प्रभावित होते हैं। मूर्त कर्म के उदय से नाना विकारी परिणाम होते हैं। नाना प्रकार के दुख अनुभव में आते हैं। जो मूर्त जगत है, भौतिक जगत है, उससे अपने आप को दूर करिए। अपने से दूर नहीं जाना है, क्योंकि अपने से एक सूत बाहर सुख नहीं है। अपना सुख अपने में है। बाह्य वस्तु में व्यर्थ प्रयास। जग का सुख तो मृग तृष्णा है, झूठे हैं उसके पुरुषार्थ। बाहर में राग द्वेष के प्रकरण बनते ही रहते हैं और उनसे हम निरंतर आकुल व्याकुल रहते हैं। यत्न कर अपना मुख अपनी ओर रखिए, ताकि आप बाहर के मूर्त पदार्थों से विमुख रह सकें, उसके माया जाल से बच सकें। जितना बाहर में सुख पाने का प्रयत्न करेंगे, उतना ही सुख दूर जाने वाला है। सुख हेतु प्रयत्न करते सुख ज्यादा दूर है, क्योंकि हम सुख वहाँ ढूंढ रहे हैं जहाँ सुख नहीं है। बालू मिट्टी को पेल कर तेल पाने जैसा वृथा श्रम कर रहे हैं। अपने ध्यान को अपने मुखमंडल पर लाइए। बंद नेत्रों से जब आप अपना ध्यान अपने मुखमंडल पर लाते हैं, वही आपका अमूर्त वास्तविक मुखमंडल है, जहाँ आराम या वेदना में से एक स्थिति पाई जाती है और हम आराम या वेदना के अनुभव से ही अपने आप का ग्रहण कर सकते हैं। अमूर्त जीव अपने आप को
अपने सुख दुख के अनुभव से ही प्राप्त करता है और अपने को पाना ही मोक्ष को पाना है। और आप नहीं मिला, सारा जगत मिले तो भी कुछ नहीं मिला, और सारा जगत नहीं मिले और आप मिल गया तो सब कुछ मिल गया। जो मुक्त हो गए हैं उन्होंने अपने आप को ही पाया है। रंच मात्र भी परिग्रह नहीं है, रंच मात्र भी मूर्त पदार्थों को ग्रहण नहीं करते हैं, और मूर्त पदार्थों को ग्रहण करने के लिए उनके पास मूर्त इंद्रियां भी नहीं है, मूर्त काया भी नहीं है, और वही जीव का शुद्ध स्वरूप है। अपने ऐसे स्वरूप को पहचानिए और ऐसे अपने स्वरूप में ही विहार करिए। अपने सिर से पांव तक जो अपनी चैतन्य मूर्ति है, चिन्ह मूर्त है, चितगात्र है, वही महान वैभव से युक्त है, और सुख ही हमारा वैभव है। तो अपने इस वैभव से युक्त रहकर सदा सुखी रहिए। अपना मुखमंडल, जो मुखमंडल हम दर्पण में देखते हैं, वह प्रगट ही मूर्त मुखमंडल है, और वह भले ही हमारे में मिला है पर वह हमारा स्वरूप बिल्कुल नहीं है। उसी के बराबर अमूर्त मुखमंडल है जो हमारा है। अंतर्दृष्टि से वह आराम या वेदना की स्थिति अनुभव में आती है। इस प्रकार अपने आप को अनुभव में लीजिए। पूरा मुखमंडल इस मनुष्य जन्म को पाकर मोक्ष न प्राप्त कर सकें तो कम से कम मोक्ष मार्ग तो प्राप्त करें। सुख को यत्र तत्र ढूंढने से कुछ लाभ नहीं है, कुछ सुख की प्राप्ति नहीं है। कभी तीव्र कर्म उदय में आ सकता है और सारा सुख अपूर्ण हो सकता है। ऐसे तीव्र कर्म के उदय को आने से रोकने के लिए बाह्य को हटाकर अंतर्दृष्टि रखिए। प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। तीव्र कर्म के उदय को भोगने से अच्छा है कि अंतर्दृष्टि कर हम तीव्र कर्म के उदय को नष्ट करें। अपना सिर का भाग प्रथम तो नेत्रों को बंद रखना ही कठिन है, क्योंकि अनादि से इंद्रियां खुली रही है। हम बाहर ही जीते आए हैं, तो यत्न करने के लिए कमर कसना है, और जब भी अवसर मिले नेत्रों को बंद कर अपना एहसास करना है। हम स्वयं आनंद मूर्ति हैं, इसलिए अपने से युक्त रहने से ही आनंद का अनुभव होता है। और बाहर में तो जो जगत है उसके लक्ष्य से
सदा ही विकल्पों की उत्पत्ति होती है, राग द्वेष उत्पन्न होते हैं और अपना उत्तम सुख अनुभव में नहीं आता है। जो शरीर में साता की स्थिति है, उसमें हम बाहर से जुड़ते हैं तो फिर वो साता चली जाती है और असाता आ जाती है, क्योंकि साता और असाता संसार में दोनों ही स्थायी नहीं होते। दिन रात की तरह सब जीवों को साता असाता इस प्रकार परिवर्तन होता रहता है। साता को तो हम भोग लेते हैं, लेकिन असाता को भोगना अत्यंत कष्टप्रद होता है और हमें यह प्रयास करना है कि असाता नहीं हो। तो साता के काल में बाहर से नहीं जुड़कर अपने से जुड़कर रहिए। इसी में हमारी बुद्धिमत्ता है। जो कुछ बुद्धि हमें प्राप्त हुई है उससे अपना हित कर लेना है। स्व-पर का विवेक करना है और पर को छोड़कर अपना अनुभव करना है और अपने परिचय के लिए अपना मुख अपनी ओर रखना है। बिना अपने सन्मुख हुए अंतर्मुख हुए आत्म साक्षात्कार नहीं होता है, अपने यथार्थ स्वरूप का भान नहीं होता है। अपना मुखमंडल बाहर के मुखमंडल के श्रृंगार से वास्तव में कुछ भी हित सिद्धि नहीं है। जो अपना अमूर्त मुखमंडल है उसी के सन्मुख रहने से, उसी का संवेदन करने से हमारे मुखमंडल का यथार्थ श्रृंगार होता है, वह अधिक सुखद होता जाता है। अपना ललाट का भाग सुख स्वभाव के कारण से ही प्रत्येक जीव अंतरंग में देव है और इसी कारण उसकी काया जो अमूर्त है वह दिव्य है। और यदि वह सुख स्वभावी नहीं हो तो उसे दिव्यता कैसे हो? उसको कौन देव कहेगा? अप्पा सो परमात्मा, आत्मा ही परमात्मा है, ऐसा विधान नहीं हो सकेगा। तो हमारा परमात्मपना अपने सुख स्वभाव से है। उस सुख स्वभाव को ही अंतर्दृष्टि से महसूस कीजिए। अपने ध्यान को अपने भ्रूमध्य पर लाइए। इस सत्र के माध्यम से आपको अपने अंगों के सन्मुख होना है, अन्य कोई प्रयोजन नहीं है। इतना ही प्रयोजन है कि हम अंतर में विहार करें, अपने हर अंग हर उपांग को अंतर्दृष्टि से अनुभव में ले वेदन करें और इस प्रकार अपने आप को भौतिक जगत से विमुख रख सकें, राग द्वेष से विमुख रख सकें और अपने से युक्त रहकर उत्तम शांति सुख को भोग सकें। और यह कार्य स्वयं के प्रयत्न से ही होता है। इसके लिए दूसरे को एजेंट नहीं बना सकते हैं, कोई पावर ऑफ अटॉर्नी भी नहीं दे सकते, इसे ये काम नहीं करा सकते हैं। यह कार्य हर जीव को
सुखी होने के लिए स्वयं ही करना होता है। दो मिलकर भी यह काम नहीं कर सकते हैं। गुप्त रहकर अपनी इस सुख निधि को भोगिए। लोगों को तो खुली आंखें ही पसंद है, क्योंकि वे खुली आंखों वाले हैं। और नेत्र बंद हो तो सब यही समझते हैं कि व्यक्ति सो रहा है, क्योंकि संसारी जीव सोने के लिए ही नेत्र बंद करते हैं। जैसे हम सोने के लिए नेत्र बंद करते हैं और कुछ भी विचार नहीं करते, बाह्य जगत के संबंध में कुछ भी याद नहीं करते, तो हमें निद्रा आ जाती है और विश्राम मिल जाता है। और यथार्थ विश्राम पाना हो तो नेत्र बंद करिए, जैसे सोने के लिए करते हैं, और फिर कुछ भी विचार नहीं करते हैं, ऐसे कुछ भी विचार मत करिए। और अपना मुख अपनी ओर रखिए, सिर से पांव तक ही विहार करिए, तो फिर निद्रा भी नहीं होगी और उत्तम विश्राम भी प्राप्त होगा। जैसे नींद के पश्चात आप तरोताजा होते हैं, ऐसे आप इस योग निद्रा के द्वारा अति उत्तम स्वास्थ्य को प्राप्त करेंगे। अपनी चैतन्यता कायम रखेंगे, क्यों निद्रा तो एक मूर्छा के समान है। बिना मूर्छा में आए हुए ही जागते हुए हमें उत्तम विश्राम पाना है। निद्रा में तो दुस्वप्न दुखी करते हैं, पर इस योग निद्रा में कोई स्वप्न भी नहीं होता है। अपने ध्यान को अपने दोनों नेत्रों पर रखिए। बायां नेत्र, दायां नेत्र, अपने ध्यान को अपने दोनों कानों पर लाइए। बाएं कान से दाएं कान तक अपने ध्यान को फैलाइए। यहाँ कैसा आराम है, कैसी वेदना है, उसका आपको अनुभव होगा। और जैसा भी अनुभव हो उसको स्वीकार कर लेना है। यही संभाव है, सामायिक है। समता का भाव है, साम्य है। चारित्र है सो धर्म है, जो धर्म है सो साम्य है। जो अंतर्दृष्टि से अपना मुख अपनी ओर करते हैं और यहाँ सुख या दुख दोनों में नियम समता भाव रखते हैं, तो उसी का नाम चारित्र है और साम्य है। और वही मोह क्षोभ विहीन निज परिणाम है। चारित्र है सो धर्म है, जो धर्म है सो साम्य है, जो साम्य है सो मोह क्षोभ विहीन निज परिणाम है। और चारित्र है वह अपने स्वरूप में आचरण करने रूप है, योग निद्रा रूप है, सवासन रूप है, अपना मुख अपनी ओर रखने रूप है, अपने स्वास्थ्य की जो भी स्थिति है उसका संवेदन करने रूप है।
जगत से विमुख रहने रूप है। जगत से आंख मूंद लेना और अंतर्दृष्टि करना वही तृतीय नेत्र कहलाता है। वही शिव जी का नेत्र कहलाता है, क्योंकि उसी से शिव की प्राप्ति होती है, मोक्ष की प्राप्ति होती है। फिर भले ही आप अपना ध्यान अपने शरीर के किसी भी भाग पर लाएं, दोनों नेत्रों के बीच में भ्रूमध्य को तीसरा नेत्र मानते हैं, पर वास्तव में तो अपने सिर से पैरों तक किसी भी भाग में अपने ध्यान को लाते हैं और उस भाग का संवेदन करते हैं, तो वह तीसरा नेत्र कहलाता है। वही दिव्य नेत्र है। वह योग रूप है, आत्म ध्यान रूप है। अंतर्दृष्टि ही तीसरा नेत्र कहलाता है, शिव का नेत्र कहलाता है। अपने ध्यान को अपनी नासिका पर लाइए। नासाग्र दृष्टि बनिए। नासाग्र दृष्टिवंत हो, अभ्यंतर में देखे जो अशरीर। सर्म जनक जन्म ना धरे, पिए न जननी क्षीर। तन मंदिर में देव जिन, जग मंदिर देखंत। हास्य मुझे दिखे अरे, प्रभु भिक्षार्थ भ्रमंत। इस देवालय में अपनी अमूर्त देह है, वही वास्तविक देव है। और ये मोही जगत मंदिरों में, तीर्थों में अचेतन प्रतिमा स्थापित कर उसको देख कर ये मानता है कि मैंने देव दर्शन किया। वह वास्तव में जो देव नहीं है उसका दर्शन कर ये मानता है कि मैंने देव दर्शन किया। इसीलिए वह हास्यास्पद है। धनिक व्यक्ति निर्धन से धन की भीख मांगता है तो वास्तव में हंसी ही आती है। अपने ध्यान को अपने मुख पर लाइए। दोनों होठों का भाग धर्म एक वैयक्तिक कार्य है, कोई सामाजिक अनुष्ठान नहीं है कि जिसको देख देख कर किया जाए। यह अत्यंत निजी और गुप्त कार्य है, आपका आप अनुभव करने रूप है। जो सुख की कामना है तो गुप्त रहकर अपने सुख निधि को भोगिए। अंतर्दृष्टि कर सिर से पांव तक बने रहकर उत्तम शांति को भोगी और इस प्रकार कर्म बंधन को नष्ट कर हमेशा हमेशा के लिए परमात्मा हो जाना है। अपने मुख के भीतर प्रवेश कीजिए। सुनना इंद्रिय ज्ञान रूप है, इसलिए सुनने में रुकना नहीं है। जो सुनने का वाच्य है अपनी अमूर्त काया, उससे युक्त रहना है, अन्यथा वह सुनना दुख रूप ही होने वाला है, समय व्यर्थ ही जाने वाला है। अपने ध्यान को अपनी जीवा पर लाइए। ऊपर तालू का भाग
एक छोटे से बालक को भी अपने अंगों का अवभाषण करा दिया जाता है और फिर वह उसको जीवन पर्यंत भूलता नहीं है। बस जो जो बड़ा होता जाता है त्यों त्यों बाहर की दुनिया में गाफिल होता जाता है। जब माँ के पेट में बिना बाहर की दुनिया से जुड़े रह सकता है तो पेट से बाहर आकर क्यों न बाहर की दुनिया से बिना जुड़े रहता है। जब अपने भीतर है तो आप अत्यंत सुरक्षित है और अमर हो जाता है, परमात्मा हो जाता है। अपने ध्यान को अपनी गर्दन के भाग पर लाइए। धड़ का भाग, अपनी काया और अपने अंगों के नाम के अतिरिक्त अन्य जितने भी शब्द हैं वे वास्तव में ब्रह्म नहीं कहलाते हैं। शब्द ब्रह्म तो अपनी अमूर्त काया और उसके अंगों के नाम ही है, क्योंकि उन्हीं के साथ हमारा वाचक वाचन योग है। उन्हीं शब्दों को सुनकर हम सहजता से अपने अमूर्त शरीर के अंगों पर अपने ध्यान को ला सकते हैं और अपने को कर्मों के बंधन से मुक्त कर सकते हैं, उत्तम सुख को पा सकते हैं, परमात्मा हो सकते हैं। धड़ का भाग, दोनों भुजाएं, दोनों पैर, पूरी मूरत, यही वास्तविक परमात्मा की प्रतिमा है। क्योंकि परमात्मा अमूर्त है इसलिए उसकी प्रतिमा भी अमूर्त है और हम केवल अपनी अमूर्त प्रतिमा का ही ग्रहण कर सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं। इसलिए सिर से पांव तक जो हमें अपना एहसास होता है वह वास्तव में परमात्मा का साक्षात्कार है, परमात्मा का एहसास है, परमात्मा का संवेदन है। उसको छोड़ना नहीं है। देशना इतनी है कि अपने आभ्यंतर अमूर्त शरीर को मत छोड़ो, इसका सतत संवेदन करते हुए रहो।